नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और लाइफ कोच। दोस्तों, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहली प्रकार के लोग वो होते हैं जो गोल अपने सामने रखते हैं, जो लक्ष्य जीवन में प्राप्त करने का रखते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और उन्हें लगता है कि जो लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किया है या ज़िंदगी ने उन्हें जो मुकाम दिया है, जिस मुकाम पर पहुंचाया है, वो उस मुकाम के हकदारी थे और उन्हें उस मुकाम पर पहुंचकर बहुत ही संतुष्टि और सेटिस्फैक्शन होता है। और वो सोचते हैं कि वो जो डिज़र्व करते थे उन्हें वो मिला, ज़िंदगी ने उन्हें वो दिया। अपने प्रयासों से, अपने स्ट्रेटजी से, रणनीति से और अपने मेहनत से उन्होंने वो मुकाम प्राप्त किया है और उसको वो एंजॉय करते हैं। तो ये तो पहली प्रकार के लोग होते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो कई बार टैलेंटेड होते हुए भी डिससेटिस्फाइड रहते हैं। कई बार उनके पास काफ़ी सारा पोटेंशियल होता है, काफ़ी सारा टैलेंट होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो प्राप्त करने के वो हकदारी थे, जो प्राप्त करने के लिए वो डिज़र्व करते थे, ज़िंदगी ने उन्हें वो डिज़र्विंग कैपेसिटी के अनुसार चीज़ें नहीं दी। उन्हें जो पद मिला या जो जॉब उनको दिया गया है या जिस जॉब में, जिस कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं, वो उसके हकदारी नहीं है। वो उससे ज़्यादा बेटर डिज़र्व करते थे और इसकी वजह से कई बार डिससेटिस्फैक्शन उनके मन में घर कर लेता है, कई बार नेगेटिविटी उनके मन में घर कर लेती है, कई बार इस प्रकार के थॉट्स उनके मन में घर कर लेते हैं कि वो अपने आप को कमतर करके आंकने लगते हैं। तो इन दूसरे प्रकार के लोगों के लिए आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताऊँगा कि जिस कैपेसिटी में भी आप काम कर रहे हैं या जिस पोजीशन पर भी अभी आप हैं करंटली, उसको एटलीस्ट आप एंजॉय करिए, क्योंकि जिस पोजीशन पर आप हैं वो कई बार बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कई बार बहुत महत्वपूर्ण होती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर ग्रोथ करने का प्रयास ना करें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप तरक्की ना करें, ग्रो ना करें। मेरे कहने का और इस वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ आज इतना है कि जिस पोजीशन पर, जिस मुकाम पर आप अभी हैं वर्तमान में, तो उस वर्तमान को आप प्रॉपर एंजॉय करते हुए भविष्य की प्लानिंग करके आप कोशिश करिए कि भविष्य में और बेहतर मुकाम को प्राप्त करें और अच्छे पद वाली पोजीशन पर आप जाएं और बढ़िया जो है ग्रो वाला बिजनेस आप करें। लेकिन वर्तमान में जिस पोजीशन पर, जिस मुकाम पर आप हैं, उसको एटलीस्ट एंजॉय करें और उसको एटलीस्ट अप्रिशिएट करें। तो आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा कि जिस भी पोजीशन पर आप हैं, जिस भी मुकाम पर ज़िंदगी ने आपको आज पहुँचाया है, वो कई मायनों में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गाँव में एक मज़दूर रहता था। मज़दूर के दो छोटे छोटे बच्चे थे और एक पत्नी थी। मज़दूर अपने बच्चों से और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। मज़दूर बहुत ही गरीब था। उसका सिर्फ एक ही काम था कि सवेरे मुंह अंधेरे ही वो कुछ कलेवा अपने साथ बांध कर, यानी कि थोड़ा सा, जिसको ब्रेकफास्ट कहते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, उस कलेवे को थोड़ा सा अपने साथ बांधकर, एक पोटली में बांधकर और कुदाल फावड़ा लेकर सुबह सुबह मुंह अंधेरे ही अपने घर से निकल जाता था। और गाँव के बाहर एक पहाड़ी थी, तो पहाड़ी पर उसको कुछ काम दिया हुआ था। जो ठेकेदार थे, वहाँ के लोकल ठेकेदार थे, उन लोकल ठेकेदारों ने उसको कुछ काम दिया हुआ था कि पहाड़ी के नीचे जो तलहटी में खुदाई का काम चल रहा था, वहाँ पर एक खान का निर्माण हो रहा था। मतलब पत्थर की जो खदान थी, उस पत्थर की खदान में मज़दूर को खुदाई का काम मिला हुआ था। तो मज़दूर रोज़ सुबह उठकर कुदाल फावड़ा लेकर और अपना जो है ब्रेकफास्ट लेकर अपनी पोटली में बांधकर मुंह अंधेरे ही अपने घर से निकल जाता था और दिन भर पत्थर तोड़ता रहता, दिन भर खुदाई करता रहता। दोपहर जब होती तो थोड़ा सा सुस्ताने के लिए पेड़ की छांव में बैठता। अपनी जो पोटली में ब्रेकफास्ट रखा हुआ था, जो रोटियां उसकी पत्नी सुबह सुबह उसको बनाकर बांध कर देती थी पोटली में, वो रोटियां खाता, ठंडा पानी पीता, थोड़ी देर आराम करता और वापस अपनी कुदाल फावड़ी लेकर फिर पहाड़ की तलहटी में जाकर अपना पत्थर खोदने का काम चालू कर देता। तो इस प्रकार से कई महीनों से वो लगातार काम कर रहा था और इस काम से मज़दूर बहुत ही दुखी था। उसको बिल्कुल भी इस काम करने में मज़ा नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी संतोष नहीं आ रहा था। उसके बड़े बड़े सपने थे, वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, धन दौलत कमाना चाहता था और अपने बच्चों को और अपने परिवार को बहुत अच्छी खुशियाँ और सुख देना चाहता था। तो एक दिन इस तरह से ही खुदाई करते करते मज़दूर को लगा कि यार, ये भी कोई ज़िंदगी है, मैं ये क्या काम कर रहा हूँ। सुबह उठता हूँ, पूरे दिन भर मैं खुदाई करता रहता हूँ, पत्थर तोड़ता रहता हूँ, ये भी कोई ज़िंदगी है। धिक्कार है मेरे ऊपर, धिक्कार है मेरे ऊपर कि इस प्रकार का जीवन मैं जी रहा हूँ, ये भी कोई जीवन है क्या? इससे बढ़िया तो मैं मर जाऊँ, वो ज़्यादा अच्छा रहे। तो इस प्रकार की नेगेटिव थॉट्स करते करते मज़दूर ने उस दिन पूरे दिन खुदाई की और जब दोपहर में जब भोजन करने का समय आया, जब लंच करने का उसका समय आया, तो कुदाल फावड़े को पटक कर वहीं, क्योंकि उसका मूड उस दिन बहुत ख़राब था, कुदाल फावड़े को पटक कर और फिर वो पेड़ की छांव में जाकर बैठा, अपनी पोटली खोली और 2 रोटी खाई प्याज के साथ और थोड़ी चटनी उसकी पत्नी ने बांधी थी, तो 2 रोटी खाई चटनी के साथ और प्याज के साथ और 1 लोटा ठंडा पानी पिया और थोड़ी देर के लिए वो लेट गया। उसका काम करने का भी मन नहीं हो रहा था आज। उसको लग रहा था कि ये मैं क्या काम कर रहा हूँ। मज़दूरी का भी कोई काम होता है, दुनिया का सबसे घटिया, सबसे निकृष्ट काम है ये मज़दूरी का, जो कि मुझे करना पड़ रहा है।
कितनी अच्छा होता कि मैं कोई बहुत धनवान आदमी होता है, मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर होती, बहुत ज़्यादा शक्ति होती और मैं भी लोगों के ऊपर अपनी रौब जमा पाता, अपनी धौंस जमा पाता। इस प्रकार के विचारों को मन में सोचते सोचते वो सो गया। उसकी आंख लग गई, दोपहर का वक्त था, खाना खाए हुए था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो उसको अचानक नींद आ गई और सो गया। वो सोने के बाद उसने सपने में देखा कि एक राजा की बहुत बड़ी सवारी जा रही है। राजा की सवारी में बहुत बड़ा एक हाथी है, उसके आसपास दाएं बाएं और भी 2-3 हाथी चल रहे हैं और जो मध्य का जो हाथी है उसके ऊपर राजा बैठा हुआ है। बहुत सुंदर सुनहरे रंग का एक हौदा है जिसमें कि राजा बैठा हुआ है। आगे घुड़सवार चल रहे हैं, पीछे सैनिक चल रहे हैं तलवार और भाले लिए हुए। तो सोते हुए जो मजदूर सपना देख रहा था उसने सोचा कि क्या अच्छा हो, कितना अच्छा होता, ज़िंदगी तो देखो इस राजा की है, क्या शानो शौकत है, क्या इसके मज़े हैं, क्या इसके पास शक्ति है, सारा इसका कहना मानते हैं, सारी प्रजा के लोग इसके आदेश की पालन करते हैं, क्या धन दौलत ऐशो आराम है इसके पास, मज़े ही मज़े हैं, कितना अच्छा होता कि मैं राजा बन जाता। ऐसा वो सपने में सोच ही रहा था कि अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी। सपने में ही मज़दूर सो रहा है और सपने में ही सारी चीज़ें देख रहा है। तो सपने में उसने देखा कि राजा की जब सवारी निकल रही है और अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगी तो राजा का हौदा, उसके ऊपर जो छत्र लगा हुआ था, वो तेज़ बारिश की वजह से इधर उधर गिर गया। बारिश से बचने के लिए लोग, सारे सैनिक और सारे जो उसकी सवारी में चल रहे थे वो इधर उधर भागने लगे। राजा खुद भी जल्दी से हाथी से उतर कर नीचे आया और पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया उस बारिश से बचने के लिए, क्योंकि बारिश चल रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो उसका छाता भी, जो छत्र था जो हौदे के ऊपर लगा हुआ था, वो भी तितर बितर हो गया। तो अब मज़दूर ने सोचा कि यार ये राजा तो सर्वशक्तिशाली नहीं है, राजा से ज़्यादा ताकतवर तो बारिश है। देखो बारिश ने इस राजा की सारी सवारी को छितर बितर कर दिया, सारी सवारी को इधर उधर भटका दिया, सारे लोग इधर उधर बारिश से बचने के लिए भाग रहे हैं। तो क्या अच्छा होता कि मैं बारिश बन जाता। मज़दूर सपने में ही ये देख रहा है सारी चीज़ें, सारा घटनाक्रम ये सपने में ही हो रहा है, सपने में ही उसका थॉट प्रोसेस चल रहा है, सपने में ही वो सोच रहा है कि राजा बनने में कुछ नहीं रखा, राजा सर्वशक्तिमान नहीं है, राजा सबसे ताकतवर नहीं है, सबसे ताकतवर तो बारिश है। तो क्या अच्छा होता कि मैं बारिश बन जाता। तो वो बारिश बन गया सपने में ही, जैसे सपने में वो राजा बन गया, सपने में ही वो बारिश बन गया और बारिश बनकर वो तेज़ी से पानी बरसाता हुआ, पानी की बौछारें इधर उधर फेंकता हुआ और आगे बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, बारिश बनता हुआ, जो मज़दूर सोच रहा है कि मैं बारिश बन जाता और बारिश बनने के बाद मैं सर्वशक्तिमान हो गया हूँ, तो अचानक एक तूफ़ान आया और बहुत तेज़ तूफ़ान की वजह से सारे जो बारिश के बादल थे, बादल जो मेघ जो पानी बरसा रहे थे, वो सारे इधर उधर हो गए और एकदम से बारिश का जो पावर थी, जो उसका जो बल था, जो शक्ति थी, एकदम से कम हो गई और छितर गई बारिश। जो पानी बरसाने वाले बादल थे वो छितर वितर होकर सारे इधर उधर फैल गए। तो मज़दूर ने सोचा कि नहीं, बारिश भी सर्वशक्तिमान नहीं है, इससे ज़्यादा ताकतवर तो ये तूफ़ान है। तो काश मैं तूफ़ान बन जाता। तूफ़ान बनने के बाद तो मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा, बहुत पावरफुल हो जाऊंगा और सब लोगों के ऊपर अपना रौब और सब लोगों के ऊपर अपनी धौंस जमा पाऊंगा। तो सपना देख रहे मज़दूर ने देखा कि वह सपने में ही बहुत बड़ा तूफ़ान बन गया है। अब तूफ़ान बनने के बाद वो मज़दूर सपने में बहुत बड़ा अट्टहास करते हुए, ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहने लगा, अब मैं दुनिया का सर्वशक्तिमान हूँ, अब मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है, इस कैपेसिटी में मैं आ गया हूँ कि तूफ़ान बनने के बाद किसी को भी डरा सकता हूँ, किसी का भी झोंपड़ा उड़ा सकता हूँ, राजा का महल उड़ा सकता हूँ, बड़ी बड़ी चीज़ों को तिनके की तरह उखाड़ के फेंक सकता हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा ताकत है। और इस प्रकार वो तूफ़ान बनकर गर्जना करते हुए तेज़ी से हवा का बहाव और प्रवाह चलाते हुए शहर के बाहर निकल गया और एक पर्वत से जाके टकराया। जैसे ही तूफ़ान पर्वत से जाकर टकराया, तूफ़ान की, क्योंकि पर्वत को तो नहीं उड़ा सकता, कितना ही बड़ा तूफ़ान हो, कितना ही तेज़ तूफ़ान हो, लेकिन पर्वत को नहीं उड़ा सकता। तो तूफ़ान तेज़ी से गति आगे बढ़ते हुए, तेज़ी से गतिमान आगे की ओर होते हुए इस पर्वत से टकराया और पर्वत से टकराते ही तूफ़ान की सारी शक्ति एकदम से क्षीण हो गई। तूफ़ान की सारी शक्ति खत्म हो गई, चली गई और पर्वत से टकराते ही तूफ़ान का पूरा वेग रुक गया और तूफ़ान ने एक तरह से दम तोड़ दिया। तब मज़दूर को लगा कि नहीं, तूफ़ान तो सर्वशक्तिशाली नहीं है, सबसे ज़्यादा ताकतवर तूफ़ान नहीं है, उससे ज़्यादा ताकतवर तो ये पर्वत है जिसने कि तूफ़ान को हरा दिया। उस तूफ़ान से ज़्यादा ताकतवर तो ये पर्वत है जिससे चट्टान की तरह अड़े खड़ा हुआ है और तूफ़ान ने इसके साथ टकरा कर दम तोड़ दिया। तो क्या अच्छा होता, क्या बढ़िया रहता कि मैं पर्वत बन जाता, क्योंकि पर्वत से ज़्यादा ताकतवर तो कोई नहीं है। इस विश्व में सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई है तो पर्वत है। तो सपना देख रहा जो मज़दूर था, जो पत्थर तोड़ने वाला मज़दूर था, वह अब सपने में ही पर्वत बन गया और पर्वत बनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा कि अब तो मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, अब तो मेरे ऊपर
कोई शक्ति काम नहीं कर सकती। मैं ही सबसे बड़ा शक्तिशाली हूँ। मैं बारिश को हरा सकता हूँ, मैं तूफान को हरा सकता हूँ, और राजे महाराजाओं की तो औकात ही क्या, वो तो मेरे से टकरा भी नहीं सकते। पर्वत से ज़्यादा शक्तिशाली, पर्वत से ज़्यादा सर्वशक्तिमान इस दुनिया में कोई नहीं है, और अब मैं पर्वत बन गया हूँ तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ। ऐसा सपने में देखकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ऐसा कहकर वो हंस ही रहा था सपने में कि उसको नीचे से ठक 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 की आवाज़ सुनाई दी। पर्वत को, जो मजदूर सपने में पर्वत बना हुआ देख रहा था, जो स्वयं पर्वत बन गया था, उसको सपने में ही ठक 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 की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने नीचे की तरफ देखा कि ये ठक ठक की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसने देखा कि एक मजदूर कुदाल लेकर और फावड़ा लेकर पर्वत को नीचे से खोद रहा है, पर्वत को तोड़ रहा है, और काफ़ी तोड़ते तोड़ते उसने पर्वत का काफ़ी सारा हिस्सा हटा दिया था और पर्वत को काफ़ी हद तक तोड़ भी दिया था। तो एकदम से वो घबरा गया, एकदम से उसकी जो है चीख निकल गई कि अरे ये मजदूर तो मुझे उखाड़ देगा, मैं सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान पर्वत हूँ और ये मजदूर, अदना सा मजदूर मुझे तोड़ देगा। इसका मतलब पर्वत से ज़्यादा शक्तिशाली तो ये मजदूर है। क्या अच्छा होता कि मैं मजदूर बन जाता, उसने सपने में ही सोचा। और जैसे ही उसने ये सोचा, उसकी आंख खुल गई, उसकी नींद टूट गई, और आंखें मलते हुए एकदम से वो उठ बैठा। और अचानक उसको ख्याल आया कि यार मजदूर तो मैं हूँ ही, इस रियल ज़िंदगी में भी मजदूर तो मैं हूँ ही, क्योंकि जो इतनी सारी लंबी प्रक्रिया के बाद भी मैं मजदूर बनने का सपना देख रहा था मेरे सपने में, क्योंकि उस सपने के हिसाब से तो मजदूर ही सर्वशक्तिशाली था, जिसको पर्वत को भी तोड़ने की क्षमता रखता था। तो मजदूर ने, क्योंकि अब वो सपना टूट गया था और नींद छोड़कर वो उठ बैठा था, तो सोचा कि यार मजदूर तो मैं हूँ ही। इसका मतलब कि जिस पोजीशन पर मैं हूँ, जिस स्थिति में वर्तमान में मैं हूँ, वह मेरे लिए बहुत अच्छी स्थिति है। मैं ऊपर आगे जाकर ग्रोथ करने का प्रयास करूँ, लेकिन इसको मैं कम से कम अब्यूज़ तो ना करूँ। इस पोजीशन को लेकर मैं रोज़ अपने आप को धिक्कारता हूँ, रोज़ अपने आप को कोसता हूँ, अपने किस्मत को कोसता हूँ, भगवान को कोसता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये पोजीशन भी, कहीं ना कहीं ये स्थिति भी मेरे लिए लाभप्रद तो है ही। और अगर मैं चाहूँ तो इस स्थिति का, इस पोजीशन का फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी में और आगे कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर मजदूर के मन में ज़िंदगी में पहली बार पॉजिटिव विचारों का प्रभाव हुआ, और दुगने उत्साह के साथ वो कुदाल फावड़ा लेकर जहाँ पर उसको खुदाई करनी थी, जहाँ खदान का काम चल रहा था, वहाँ गया और पूरे मनोयोग से वो काम करने लगा। और आज प्रसन्नता के साथ वो घर अपने वापस आया, और प्रसन्नता के साथ उसने परिवार से बात की, बच्चों से बात की, और प्रसन्नता के साथ रोटी खाकर ठंडा पानी पीकर रात को सोने चला गया। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन इस कहानी के माध्यम से जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज है वह यही है कि जहाँ पर भी आप हैं, जिस पोजीशन पर भी आप हैं, वह अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार आपके लिए ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहीं रुक जाइए। आई एम नॉट सेइंग यू गेट स्टक एट द पोजीशन एट विच यू आर प्रेजेंटली इन योर लाइफ। आई एम सिंपली सेइंग दैट आप आगे की तरक्की का रास्ता देखिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, प्लान करिए, मेहनत करिए, लेकिन जहां आप हैं उसको आप एटलीस्ट एंजॉय करिए। तो आज की कहानी का सिर्फ यही एक मैसेज था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।